भारत पिछले 6 साल से पूरी तरह से पोलियो मुक्त है। भारत में पोलियोग्रस्त बच्चा आखिरी 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में हावड़ा में हुआ था और पिछले लगभग 3.5 साल से हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी पोलियो फ्री देश का सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये सब आप ही के और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हुआ है। परम श्रद्धेय हिज हाइनेस श्री दलाई लामा जी, परम श्रद्धेय हम सबके प्रेरणा स्रोत बाबा रामदेव जी, जैनाचार्य और आज के कार्यक्रम के जन्मदाता डॉक्टर लोकेश मुनि जी, जैन आचार्य श्री श्रद्धेय नामरा मुनि जी, जैन आचार्य कुलाचंद राज सूरी जी, मंच पर उपस्थित मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक जी, चीफ जत्थेदार गुरबचन सिंह जी, आर्च बिशप फेलिक्स एंथनी मचाडा जी और हिंदू सरकार के माध्यम से जिन्होंने इस देश के लोगों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्मृत नहीं होने दिया है, ऐसे मधुर भंडारकर जी, विजेंद्र जी, मेरे भारत सरकार में वरिष्ठ सहयोगी, पार्टी के साथी और मित्र श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, श्रद्धेय मातृशक्ति, नौजवान मित्रों और मीडिया के साथियों, बहुत खुशी की बात है कि इस मंच पर बहुत महान हस्तियां उपस्थित हैं। हिज होली हाइनेस दलाई लामा जी की भारत में उपस्थिति मात्र से ही भारत में दशकों से एक शुद्ध सात्विकता की सुगंध फैल रही है और भारतवासियों को निरंतर उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब उनके हृदय से आभारी हैं और उन सब का अभिनंदन करते हैं। बाबा रामदेव जी को तो मैं समझता हूँ कि भारत के लोग और अब तो संसार के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबा रामदेव ने पहले भारतवासियों को योग करना सिखाया और योग के माध्यम से अपना शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना सिखाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा रामदेव जी के साथ मिलकर यह प्रक्रिया सारे दुनिया के अंदर फैला दी और आज सारे दुनिया के लोग बाबा रामदेव के योग का लाभ उठाकर अपने अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। हम सब के मन में स्वदेशी का भाव रहता है और हम सब स्वदेशी को प्रेम करना चाहते हैं, स्वदेशी के लिए समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी शायद जाने अनजाने में उस मात्रा में कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस देश को जो है स्वदेशी के आंदोलन को वास्तव में किसी ने इस देश के अंदर पुनर्स्थापित करके सफलता की ओर उसको अग्रसर करने का काम किया है, तो वो हमारे बाबा रामदेव जी ने। मैं हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ। जत्थेदार साहब के लिए मुझे केवल इतना ही कहना है कि हम सब ऋणी हैं खालसा पंथ के और गुरु नानक से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान हमारे गुरुओं की उस परंपरा के, जिन्होंने हज़ारों लाखों खालसा पंथ के उन लोगों को उस प्रकार का बलिदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण आज हम बड़े सौभाग्य से अपने आप को ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए अगर किसी ने सबसे अधिक बलिदान किया तो वो खालसा पंथ ने किया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका नमन करता हूँ। मौलाना साहब ने तो आज हम सबका दिल ही जीत लिया है और ये भारत के लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो किसी
हिंदू या मुसलमान के नहीं है, वह भगवान श्री राम भारत की आत्मा है, भगवान श्री राम भारत के प्राण हैं, वो हम सब के हृदय हैं। और इस बात को मौलाना साहब ने मैं समझता हूँ कि बहुत सच्चाई और बहुत गहराई से किया है, कहा है। मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आर्च बिशप साहब की भी यहाँ पर उपस्थिति और हमारे जैन मुनियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयाँ प्रदान कर रही है। दोस्तों, ये हम सबका सौभाग्य है कि इस प्रकार के महान लोग हमारे बीच में आज इस मंच पर विराजमान हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये भारतवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें भारत जैसे महान देश में पैदा होने का अवसर मिला है, जिस देश के अंदर लगातार महान संतों की, ऋषियों की, मुनियों की परंपरा जीवित रही है। उनकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रही है। भारत का इतिहास ऐसा है कि सिकंदर से लेकर अंग्रेज़ों तक कितने सारे विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, लेकिन कोई भी हमारी जो हस्ती है उसको मिटा नहीं पाया। इस देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइए, 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर चलने पर भी शायद बहुत कुछ बदल जाता है। हमारी भाषा बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा खान पान बदलना शुरू हो जाता है, हमारी वेशभूषा बदल जाती है, हमारी जाति बदल जाती है, हमारा धर्म बदल जाता है, हमारी जो भाषा है वो बदल जाती है, जीने की कला, अंदाज, सब कुछ बदल जाता है। देवी देवता बदल जाता है। देवी देवता तो इतना ज़्यादा बदलता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं एक परिवार के अंदर। माँ का इष्ट देवता कोई है, पिता का कोई है, भाई का कोई है, बहन का कोई है। लेकिन इतने हज़ारों सालों के अंदर भी इस महान देश के अंदर इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी हमने अपनी जो एकात्मता है, उसकी जो महानता है, उसकी जो ऊंचाई है और जो उसकी सात्विकता है, उसको अभी तक अक्षुण्ण बनाकर रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत वो महान देश है जिसने अतीत के अंदर सारी दुनिया को हर क्षेत्र के अंदर मार्गदर्शन किया है। हर क्षेत्र में वो विश्व गुरु रहा है। और केवल भारत के बारे में ही सारे दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि भारत ने दुनिया को जीवन मूल्य दिए हैं, सांस्कृतिक परंपराएं दी हैं, जीने की कला दी है, सच्चाई दी है। और शायद भारत के लिए ही बाहर के लोग कहते हैं कि इस देश में किसी के ऊपर झूठ बोलने तक का अपराध नहीं लगा। ये ऐसा भारत देश है जिसके अंदर हम सबको जन्म लेने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं केवल समय की मर्यादा है इसलिए केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हमारा आ रहा है 2 दिन के बाद। भारत के लिए इस समय बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महान प्रधानमंत्री भारत के अंदर शीर्ष स्थान पर इस समय विद्यमान है। नरेंद्र मोदी जी एक असाधारण प्रतिभा वाले, असाधारण योग्यता वाले, असाधारण जज्बे वाले, असाधारण विजन वाले, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। और वो हमारे इस महान भारत के लिए बड़े बड़े सपने लेकर जी रहे हैं। उन सपनों को वो साकार करना चाहते हैं। उन सपनों को वो हम सब के साथ मिलकर साकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसा सपना देखें जिस सपने के माध्यम से सन 2022 में जब हम भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करें तो हम भारत के 125 करोड़ लोगों को एक न्यू इंडिया डिलीवर कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा सपना नहीं है कि जो कोई असंभव हो। हम में से हर व्यक्ति को अभी अगर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए नया सपना या संकल्प या जज्बा पैदा करना हो तो शायद अभी हमें भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर की तरह बलिदान की परंपरा जो है स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बड़े बड़े कोई महान जो है त्याग तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जीवन के अंदर छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे अणुव्रत, छोटे छोटे फैसले करके अगर हमने हमारे जीवन के अंदर थोड़े थोड़े परिवर्तन अगर किए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत 2022 के अंदर हम इस देश के 125 करोड़ लोगों को डिलीवर कर पाएंगे। मैं हमेशा 20 साल पहले जब शिक्षा मंत्री था
तो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में 4000 ऐसी क्लासें चलती थी, जिन क्लासों के अंदर निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम कोई पढ़े लिखे लोग नहीं करते थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन में पढ़ाई लिखाई की है। वो काम करती थी छोटी बच्चियाँ जो 8वीं 9वीं 10वीं से ज़्यादा अपने जीवन में पढ़ नहीं पाई। पढ़ क्यों नहीं पाई? उनके इलाके में स्कूल था सरकार का, जिस सरकार के स्कूल के अंदर निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, लेकिन इसलिए स्कूल में नहीं जा पाती थी क्योंकि अपने छोटे भाई बहन की उन्हें देखभाल करनी होती थी। माता पिता, कोई रिक्शा चलाता था, कोई कहीं पर नौकरी करता था, और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें घर में रहना ज़रूरी होता था। लेकिन ऐसी हज़ारों बच्चियां दिल्ली के अंदर अपने जीवन के अंदर निरक्षर 20 लोगों को हर रोज़ 1 घंटा साक्षर बनाने के प्रकल्प में हम सबका सहयोग करती थी। और जब हम उनसे पूछते थे तुमको बच्चा इसमें क्या मिलता है, तो वो हमें कहा करती थी बड़े चेहरे के ऊपर खुशी और मुस्कान और चमक के साथ कि हमें इसमें सुख मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रकल्प जोड़ने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सुख तो मिलेगा भी, आपके जीवन की बेहतरी भी होगी, और ये देश भी पुनः उस विश्व गुरु के स्थान पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित होगा, जहाँ देश का भविष्य उसके गौरव में अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ होगा। 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में पीयूष गोयल जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है कोई ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक मॉरल इशू है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें जीने की कला सिखाई है, उसके आधार पर उन्होंने हमें शुद्ध हवा दी, शुद्ध नदियाँ दी, रिच फर्टाइल लैंड दिया, डेंस फॉरेस्ट दिए, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखने की भावना दी। ये सब हमें पूर्वजों से मिला है, लेकिन शायद हम समय रहते इन सब बातों को याद नहीं रख पाए, और उसी का परिणाम है कि हमें आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे सैकड़ों जो एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव काम हो सकते हैं, सकारात्मक काम हो सकते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी सूची बनाई है। वो देश के सामने हम बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाले हैं। हम हर देशवासी से ये अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन में केवल एक एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव काम को करने के लिए आदत डालें, और जब 125 करोड़ लोग एक साथ एक पॉजिटिव काम एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए हमें इस एनवायरनमेंट को वापस लौटाना है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला, उसके अंदर हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आचार्य लुकेश मुनि जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो धर्मों के अंदर और जातियों के अंदर बटी हुई दुनिया है, इसके अंदर अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप में से किसी के भी बच्चे को पैदा होने के बाद बढ़ते हुए तब तक आप पूछकर ये नहीं बता सकते कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा देश क्या है, जब तक कि आप उसको नहीं बताते। इसलिए हमने इस देश को, दुनिया को जो है जाति और धर्म में बांटा है, लेकिन भगवान जो है वो इंसान के रूप में हमें पैदा करता है, और मैं ये मानता हूँ कि इंसान के रूप में पैदा होकर इंसान बन पाना ये हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आइए हम सब मिलकर आज इस पवित्र कार्यक्रम में दलाई लामा जी के नेतृत्व में, हमारे बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में, आचार्य लुकेश मुनि जी के नेतृत्व में एक जीवन के लिए नया संकल्प, नई ऊर्जा के साथ लेकर जाएं, ताकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने में हम सफल हों। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।